बड़े संकल्पित भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत् का संबल लेकर आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे भी शैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले युद्धा है लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता लड़ना उसे पड़ता, मगर वो जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता है सत्य को रोता। वो सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन के डाल। उस सत्य के आधार से झंझना उठती श्राय प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हास्य, वो दिल में ला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नर का बहाया रथ। हे भगवान, मैंने क्या किया? लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूलकर होता कमर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में कर्मेद की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष था, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका, परेशान था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवीय अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने 20 अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोह से चिपड़ रक्त में कर चुकी थी देश की। केश जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोणसूत के शिष्य की मणि छीन कर हाथ में रखती हिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य से कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं,
एक वृथा एक अंधे के सिवा। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है कौन सुन समझे उसे। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं दूर ईर्ष्या द्वेष आकार से। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर है। महाभारत जहां दिखता है शब्द अंधा शून्य सा, जो घटित सा तो दिखता, मगर अर्थ जिसका हम न कोई याद है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो। या पराजय या की जय किसकी हुई, व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्तार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर, सुन रहे अव्यक्त सा एक रब मन का। मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व। मेरे हाथ में व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। ओ, ज्वलित कितना गरल में व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के देश से हो गया संहार पूरे देश। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्रों कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में ये है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ ढूंढ कर स्मृति से गिरा, तब गए कौंते दुर्गम हार से। तब गई वो बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्वरण के भस्म में। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर पे मैं जाता पितामह पास, और हर्ष नाद अंतः शून्य सा। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है। छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राण ही। व्योम में बजाता जय कुंतुबी सा बार बार, और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार बचा हूं मैं। बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह, हार किसकी हुई है। ध्वंसावशेष पर सिर ढूंढता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है। लब्धों से मुकुट का पट ढूंढता है कौन, और बैक मानव के रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ ढूंढता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव में इतिहास की धरता। और कई वज्र गलता न मेरी आह से जो, मैं तब से नहीं सुयोधन सुधरता, तो भी हाल ये रक्तपात नहीं करता मैं। भाइयों संग कई भीख मांग बढ़ता। युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं देयमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या, गिराए गए जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से। अभिमन्यु वध हो सुयोधन वध हाय, हम में से कौन बची प्रबुद्ध है। जानता लड़ना परा था वो विवश, किंतु लहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। जय कराल नागनी सी दस्ती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे, बार बार सोचता हूँ राजसुख लोहू भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती,
और आता कभी आत्मनाथ पितृहीन बाल का। आंख पड़ती है जहां हाय वही देखता हूँ सिंदूर पुछा हुआ सुहागिनी के भाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मेरे मन में, किसी भांति नहीं देखती मुंह दिखलाने योग निज को भुवन में। ऐसा लगता लोग देखते घृणा से मुझे, एक सुनती अपने मानव को देख आंखें आप झुक जाती। मन चाहता अकेले कहीं भाग जाऊं वन में, करूं आत्मघात, कलंक और घोर होगा। नगर को छोड़ अधेड़ बन जाऊंगी, पशु तब भी न देख पाए जहां, छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगी। मैंने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का रहता हाल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थ में विद्वेष। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं परिणाम युद्ध का अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए। किंतु मत समझो, इस कुरुक्षेत्र में 5 के सुख ही सदैव प्रधान थे। में मारे हुओं के सामने 5 के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे। युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है। चिंगारी कहीं जागी अगर, वो अभिमान उसका बोल है, चाहता नस्तूर कर बहना लहू, स्वयं तलवार जाती हाथ में। रोग होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आज्ञा जब पास हो, फिर तो औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा नहीं यह विषाद है। निशा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं पुण्य या पाप। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है ये भाव। जीवन युद्ध में भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तक है उठ रही चिंगारियां इन स्वार्थों के पुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, ये ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्राह क्रुद्ध चारों ओर के। धर्म है और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तब करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। काय वो सी बात कर मुझको चलावत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदानी। जाति मन जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के यान पर। त्याग तब करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन भरी होता, मगर हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर। तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विचार से।
जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न्याय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्याय अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, जहां खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, तबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुष्य का मनो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, अहंकार के साथ घृणा का जहां तो हो जारी, ऊपर शांति तलांतर में हो झगड़े, आगामी विस्फोट काल के मुख पर तुमक रहा हो, इंगित में अंगार दिवस भावों के चमक रहा। दबे हुए आवेग यदि वहां बल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ कार बन मानो अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगदहन का, अहंकार या घृणा, कौन दोषी होगा उस रण का। कुरुक्षेत्र के पुर नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का द्वीप भयानक हृदय हृदय में बलने, शांति खोल कर खड़क क्रांति का जब वचन करती है, तभी जान लो वह किसी समर का सजन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक भाग्य नगर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। ऐसी शांति राज्य करती, तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय नहीं आता जैसा भी महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है, खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पी कर तन का जीती है या शांति का समझो कुछ उनके मन का। तो मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़ के तेजस्वी छिनते समर को जीत या खुद मर के। क्षमा दया तब देश मनोबल की ते वृथा दुखाई, धर्मराज वंचित करते तुम मानवती कतराई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है, देवों का दल दानवों से सदा हारता रहा है। मनोशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पारुष ज्वलन से, लोग क्यों क्यों भरत राज्य का, फिर लौट आए क्यों वन से। या भीम ने विष लाक्षागृह जला हुए वनवास, ये दर्शिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ तब हारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ तब हारा। क्षमाशी होई क्षमाशी होई
सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता, वे क्या जाने नर में वो क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सर तक उठता बल है। जिनकी भुजाओं की सिलाएं फटती ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदय की पेट जिनका है चक्राही जीवन में स्वाद लगा हल्का, जिनके हृदय में प्रयास सुनी है, ठेस लगते ही अंताप नहीं सकता, जिनको सहारा नहीं भूले रखता है, बैठते भरोसा के वही अपना। ये सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ज्ञान, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले नहीं सकता बैरियों से जो प्रतिकार है। सहता प्रहार कोई विवश, कदार्य जीव जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है, करुणा क्षमा है क्लीब जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूरवीरों का सिंगार है। प्रतिशोध से है होती शौर्य सिखा दी, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, छोड़ प्रतिवैर सीधे मुंह तक मांगे ही दिन में नशे से छूटता का किताब है। सत्ता कहीं भी एक तृण जो शरीर से, तो उठता कराल हो अनिष्ट, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सेना साजहीन है प्रश्न हरने की वृत्ति, लोक की लड़ाई क्षात्र धर्म के विरुद्ध है, वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। पुण्य खिलता है चंद्रहास की निभा में, तब पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है, धर्म है उदासन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। फूटेंगे करालगंज ज्वालामुखियों के, आनंद पर वैध विश्व धूम क्यों बजाता है, फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को व्याल, कोई क्यों खरोच मार इसको डराता है, विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी, कोई दीप अभिमान को क्यों धोखा लगाता है। बाकी न होता है प्रभु दलितों का खंड, बाकी बताना उसे दर्शन की बाकी है, शोषण की चिंता के हेतु बनती जो शांति युद्ध है, यह हाथ में वो भीषण शांति है, सहना उसे हो मौन, हार मनगत्व की है, ईश की अवज्ञा घोर, पौरुष की शांति है, आतंक मनुष्य का है, मरण मनुष्य का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है, क्रांति है। भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी हिंस्त्र भूतल है, खरा चतुर्दिक अहंकार है, खरा चतुर्दिक छल है। मैं भी हूँ सोचता जगत से कैसे उठे जिघांसा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा, जिए मनुष्य किस भांति परस्पर होकर भाई भाई, कैसे रुके प्रकाश क्रोध का, कैसे रुके लड़ाई, पृथ्वी हो साम्राज्य श्रेय का, जीवन स्निग्ध सरल हो, मनुष्य प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष करल हो। वहे प्रेम की धार मनुष्य को, यह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उनमें नर बीच प्रेम के हो। किंतु हाय आधे पद तक ही पहुंच सका ये जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर नभवे करता जगमग है, भूले भटके पृथ्वी पर वो आदर्श उतरता, किसी युधिष्ठिर के प्राणों में है स्वरूप वो धरता।
पवन नराज जैसे मरण पर वीर जीवन का भार डाले, दबाए काल को सया संज्ञा को संभाले। पितामह पहले कौंते से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में कूदते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कवि जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उन्हें ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। नहीं दुशांति को भी तोड़ना न चाहता है, जहाँ तक हो सके निशांति प्रेम मिलाता है। मगर ये शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, वो रोक न पाती दुराचारी धनुष को। धनुष का श्रेष्ठ मानव को पहचानता है, विनय कुनीति कायर की सदा वो मानता है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनेक की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुजले जान हाथों में धनुष पर टूटता। महाभारत खेल का द्वंद्व केवल दो धर्मों का, अनंत का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुबल वंश के संघर्ष का था, निरंतर विस्फोट के संपूर्ण भारतवर्ष का था। युगों से विश्व में विश्वायु बहती आ रही थी, धरती मौन हो दवाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थवत का चाहता राधे था व्रत, द्रुपद था चाहता चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति गुरुकुल की बात। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वो घोर छल था। हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिड़े थे, नृपति में क्रुद्ध होकर एक कदम ले जान ले। कहीं शिशुपाल के उरस से बिगड़ा था मान उनका, दुबक कर था या दुर्वा त्रिपुट अभिमान का। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जिया को चढ़ाकर मयान में तलवार लेकर। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, या युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा, केशव ने था एक सृजन का उचित उपाय विचारा। तो परिणाम कुछ और निकला, भड़की आग भुवन में, द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। समझ न पाए वे केशव के सदृश्य निश्चल, देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। पूजनीय को पूज मानने में जो बाधा क्रम है, वही 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 मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर्भुज के छल सा। धर्मराज, कोई न चाहता है कार नीच होना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सरमन से न खोना। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे ना प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों को तुमने मन से, अनुनय विनयशील क्षमता से, मंच मेष्ट वचन से। पर स्वतंत्रता मणि का इससे मोल न चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। धर्मराज, है याद व्यास का वो गंभीर वचन क्या, ऋषि का यह ज्ञान काल विकट भविष्य कथन क्या। तेरा
चित्रखग रंगभूमि में जिस दिन अर्जुन सर से, उसी दिवस जन्मी दुर्योधनी दुर्योधन के अंतर से। बनी हलाहल वही वंश का, लगते लाख भवन की, युद्ध कपट शकुनी का, वन यातना पांडु नंदन। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी, वो तो यही करा लाग थी निर्भय होकर। ज्यों ज्यों सारी विवश द्रौपदी की खिंचती जाती थी, त्यों त्यों यह दुराग्नि नग्न हुई जाती थी। उसके कर्षित केश चाल में केश खुले थे इसके, पूंजीभूत वसन उसका था, वेश खुले थे इसके। पर दुर्योधन की दुर्गनी नंगी हो नाच रही थी, अपनी निर्लज्जता देश का पौरुष जांच रही थी। पर न जाने क्यों उस दिन तुम हारे, मैं भी हारा। जाने क्यों फूटी न भुजा को थोड़ रक्त की धारा। नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश में झड़ से, नारी ने सुर को टेढ़ा जिस दिन निराश होने से। महासमर आरंभ देश में होना था उस दिन ही, उठा खड़िए पंख रुधिर से धोना था उस दिन ही। दोषाकुल वधु वस्त्रा को खींच महल से, झांसी बना सभा में लाए दुष्ट युद्ध के छल से, और सभी के सम्मुख लज्जा वचन अभय हो बोले, किंतु वीर भारत के कुछ नहीं बोले। समझ सकेगा कौन धर्म की ये नौ नीति निराली, भूखेंगी अवश्य हम पर ये संतति आने वाली। यह जिन कभी किसी का अनुचित दर्द न सह सकता था, कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था। पर तो कलंक को लगा जो धुल सकता नहीं धोने से, भीतर ही भीतर जलने या कंठ फाड़ रोने से। अपने वीर चरित्र पर तो मैं ये प्रश्न लिए जाता हूँ धर्मराज, पर मैं तुम्हें एक उपदेश दिए जाता हूँ। शूर धर्म है अभय, दहकते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है शान तसी पर घर घर चरण मचलना। शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को। शूर धर्म कहते हंसकर हाला हल पी जाने। आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष चढ़ाना शूर धर्म है। जब को अनुपम परी का पाठ पढ़ाना सबसे बड़ा धर्म है। नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श की नहीं किसी का बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं बनते हैं। बात पूछने को विवेक से जब भी वीरता जाती, पी जाती अपमान पतित हो अपना तेज गवाती। सच है बुद्धि कलश में जल है, शीतल सुधा तरल है, और भूलो मत कुछ समय में हो जाता वही गरल है। सदा नहीं मान अपमान की, बुद्धि उचित सुधीरे की, करती बहुत विचार, अग्नि की शिखा बुझा है देखी। उसने ही भी बुझा तुम्हारे पौरुष की चिंगारी, जली न आग देख कर खिंचती द्रुपद सुता की साई। बांध उसी ने मुझे द्विधा से बना दिया कायर था। जगू जगू जब तक तब तक तो निकल चुका अवसर था। यौवन के उच्छल प्रवाह को देख मौन मन मारे सहमी हुई बुद्धि निश्चल खड़ी रहती है किनारे। डरती है बह जाए नहीं कहीं तिनके सी इस धारा में, पावन भी स्वयं छिपती फिरती अपनी कारा में। मुक्त निर्विघ्न तपस्या पर खिलता यौवन, नई दीप्ति नूतन सरब से रहता भरा वन। बुद्धि नींद खड़ी ताक में रहती घात लगाए, कब जीवन का ज्वार सिद्धि हो कब वह उसे दबाए। दो में कौन पुनित शिखा है आत्मा की या मन की, शमित तेज वह की मति शिव या गति उच्छल यौवन की। जीवन की है शांति गोद, हम जिसे वह कहते हैं, हके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग बाण सहते हैं। भीष्म न गिरा पाप के शर्त, गिरा भीष्म का वह का विभिन्न भेद को मेरा यौवन हुआ उदय। चढ़ा कर्म को पूजा समर्पित करके मैं आया था कुरुक्षेत्र में, दोष हृदय में भर के। लो अपना गिराओ, अब है ये विरह असह्य, तुम मुझे स्नेह धाम पहुंचाओ। क्रांति काल का नर मैं, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर मैं, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। चल रही खड़गे के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशस्ति उन्माद हुताशन कवि की। जय घोष के लौटा विद्वेष समर से, शारदे एक दूती का तुम्हारे घर से। तब कौन गिलानी के साथ विजय को तुल,
दृग्श्रवण मूंद कर अपना हृदय टटोले। सोचे कि एक नर की हत्या यदि अग है, तब बद्ध अनेक का कैसे कृत्य नग। रणरहित काल में वो किस चल बोली अर्जुन की धनवार चल बोली, कुछ क्रांति नहीं थी, कुछ क्रांति नहीं थी। नहीं हुआ स्वीकार शांति को जीना जब कुछ लेकर, टूटा पुरस्कार सा उस पर प्राण हाथ में लेकर। पापी कौन मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विधि का शीश उड़ाने वाला। कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी, कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी, वो शांति नहीं थी, वो शांति नहीं थी, वो शांति। भूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ये हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीर की है बड़ी ये धार। ऑपरेटर